देखिए एक और क्वेश्चन नंबर 5 हम बना रहे हैं। देखिए बाई इक्वल टू क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं। देखिए कर निकालने का तरीका क्या होता है, कैसे किसी चीज़ को हम निकालते हैं। देखिए तो बाई इक्वल टू और लिखिए, जानते हैं अभी इस एक्स स्क्वायर को आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए ये एंगल है इसका, आप इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अपने समझने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस है, तो इसको हम और क्या कर सकते हैं, कैसे इसको हम लिख सकते हैं। देखिए दिखाते हैं आपको कि अगर ये कॉस है तो इसको कैसे लिखेंगे। देखिए तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि ये देखिए क्या है, कॉस है ये एक्स स्क्वायर, आप इसको कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि पूरे का स्क्वायर बना दीजिए। देखिए क्योंकि ट्रिकोमेट्री में बताया गया है, तो कि आप लोग जानते होंगे कि कहीं भी अगर कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है कि कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये इसका मतलब क्या होता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस, इसे आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर, तो उसी तरह से आप लिख सकते हैं कि कॉस एक्स है, आप पूरे का आप इसका पावर 2 बना सकते हैं। तो हम वही काम देखिए किए हैं। अब देखिए ये बाई इक्वल टू हो गया, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिए। अब हमको निकालना है इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, तो डी वाई हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पावर का रूल यूज हो जाएगा। देखिए पावर 2 है, इसका क्या होता है एन है, मतलब 2 हो जाएगा एक्स है, तो एक्स की जगह पर आपका कॉस स्क्वायर है, कॉस एक्स स्क्वायर है। चलिए एन माइनस 1 तो मतलब 2 माइनस 1। ये क्या है आपका, अभी देखिए हम पावर का काम किए हैं, मतलब अलजबराई काम किए हैं। अब फिर डीसी किसका निकालना पड़ेगा, कॉस एक्स स्क्वायर का डीसी। तो एक एक करके हम लोग निकालते हैं। तो फिर लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और किसका डीसी निकालना होगा हमको, कॉस एक्स स्क्वायर का। देखिए इसका डीसी निकलेगा, मैंने एक स्टेप में एक एक चीज़ का निकलता है डीसी, यही इसी को फंक्शन ऑफ फंक्शन कहा जाता है। तो यहाँ देखिए आपका 2 हो गया और 2 पर पावर माइनस 1 तो 1 मिलेगा, तो 1 लिखना जरूरी नहीं होता। तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर देखिए कॉस एक्स करके, अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो आप सोचिए कि कॉस एक्स ही मतलब है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉस एक्स ही है, तो इसका डीसी निकालेंगे तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा। अब कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो अब इसका हम कॉस एक्स का डीसी दिए हैं, तो खाली यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए फिर स्क्वायर का भी निकालना पड़ेगा, तो फिर क्या लिखेंगे डीसी ऑफ, मतलब डी एक्स किसका निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर का निकालेंगे। देखिए तो ये आपको 3 स्टेप में काम करना पड़ेगा। तो ये माइनस को आगे लगा देते हैं, तो -2 हो जाएगा। अब समाप्त हो गया, ये लास्ट इसका स्टेप था। अब एक ही बार लिख देते हैं आंसर के फॉर्म में। देखिए -2 हो गया और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर, माइनस आगे लगा ही दिए, ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो मल्टीप्लाई आपका 2x हो जाएगा। देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो 2 2 जब 4 कर देते हैं, -4x हो जाएगा। फिर हो जाएगा कॉस आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा साइन आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो यही हो गया डेरिवेटिव, मतलब डी वाई डी एक्स निकाले जो क्वेश्चन था कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर का, तो यही मेरा आंसर हो गया। इसी तरह से हमको डेरिवेटिव आपको निकालना होगा, तो इस तरह से हम निकाल कर इसका डेरिवेटिव देंगे, यही आंसर हो गया। देखिए अभी आपको जो बेसिक जो फार्मूला पर जो क्वेश्चन है, तो वही आपको देखिए बता रहे हैं, इसीलिए हम कुछ ज़्यादा अभी लेंदी क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बनाते हैं। देखिए अभी देखिए सारा क्वेश्चन और फंक्शन का ही कर रहे हैं। अब देखिए अगर ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए अगर बाई इक्वल टू, अगर ए एक्स है अब प्लस बी है, ठीक है, और इस पर पावर मान लीजिए कि एम है, एम पावर है, और इसका देखिए हमको डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका कुछ नहीं है, एम है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एन होता है कि एक्स पर पावर एन ही जैसा इसको ट्रीट करेंगे, बिहेव करेंगे, तो कुछ नहीं है। आप इसको डीसी अगर डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो डेरिवेटिव हम देखिए तुरंत निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या करेंगे, इसको हम डी बाई डी एक्स लिखेंगे, पहले तो यही होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं तो एक्स, क्योंकि वेरिएबल एक्स का यूज हो रहा है, क्योंकि वेरिएबल देखिए यहाँ एक्स ही है। तो यहाँ क्या है, तो ये एम है, तो
तो यहाँ आप क्या है n जैसा ट्रीट कीजिए तो ये हो जाएगा आपका m हो जाएगा। देखिए ये क्या मिलेगा m, और ये हो जाएगा ax प्लस b। अब पावर क्या हो जाएगा m-1, n-1 तो m-1। अब फिर क्या निकालेंगे डी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ जो इसके अंदर का, क्योंकि x नहीं है इसका डेरिवेटिव कुछ और हमको मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका dx। और किसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ax प्लस b का। यही सब थोड़ा ध्यान देना है। तो x प्लस b का निकालेंगे तो x प्लस b का जो डेरिवेटिव होगा तो आपका सिर्फ क्या मिलेगा, देखिए यहाँ क्या b कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, सिर्फ हमको खाली x का लिखना है। तो x का 1 होता है और a का ये तो कांस्टेंट है। तो ये देखिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में कांस्टेंट रहेगा तो ये जीरो नहीं होता, सेपरेटर में होता है तब जीरो। से b है तो इसका जीरो हो जाएगा और x का a हो जाएगा। तो अगर इसका हम निकालना चाहें तो देखिए क्या मिलेगा हमको m हो जाएगा, ये m आपका मिलेगा। देखिए इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो फाइनली देखिए क्या मिलेगा हमको, तो ये हो जाएगा आपका m यहाँ से मिलेगा बराबर, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा आपका m, फिर क्या मिलेगा ax प्लस b हो जाएगा और पावर हो जाएगा m-1। और यहाँ से जो डेरिवेटिव मिलेगा तो b का 0 और x का 1, तो सिर्फ हमको a मिलेगा, बस यही होगा। तो इसका आंसर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा तो am, क्योंकि a को आए कर लेते हैं, तो am हो जाएगा और क्या मिलेगा ax प्लस b हो जाएगा। अब पावर हो जाएगा आपका m-1। तो यही देखिए इसका आंसर हो जाएगा dy/dx। यही निकाल दिए हम किसका y इक्वल टू ax प्लस b का पावर m का, यही डेरिवेटिव है। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू इसका निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से निकाला गया है। ठीक है, इसको हटाते हैं, नया क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए अब देखिए क्वेश्चन का हम थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिए हैं। अब देखिए इसको देखिएगा तो देखिए एक चीज़ आप यहाँ पहले याद दिलाए थे कि ये देखिए यहाँ क्या है y इक्वल टू EX है और साइन x है। तो यहाँ पर जानते हैं EX जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको गौर करने वाली बात है। और दोनों देखिए जो फंक्शन है ये EX है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साइन x है जो ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन में है। और दोनों क्या है तो अगर देखा जाए तो दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। दोनों जो आपका EX है और साइन x जो है वो क्या है मल्टीप्लाई के फॉर्म में। देखिए एक रिजल्ट आपको बताए थे, जैसे मान लीजिएगा अगर ऐसा हमको रहे कि y इक्वल टू u भी रहे, u एक अलग फंक्शन हो और v एक अलग फंक्शन हो, मतलब यहाँ दो अलग अलग फंक्शन रहे, या अलजेब्राइक हो सकता है, अलजेब्राइक ट्रिकोमेट्री हो सकता है, या दोनों का दोनों लॉग में तो नहीं रहेगा। अभी के एक हो सकता है लॉग रहे, एक अलजेब्राइक फंक्शन रहे, या एक लॉग रहे, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहे, मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, मतलब दो डिफरेंट फंक्शन रहेंगे। तो अब इसका देखिए dy/dx कैसे निकाले, देखिए इसका रिजल्ट बताए थे। देखिए तो इसको हम लोग इसका आसान तरीका क्या है, तो इसका एक फार्मूला है, तो इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल कहते हैं। प्रोडक्ट मतलब क्या है, प्रोडक्ट में है इसलिए प्रोडक्ट रूल कहते हैं हम लोग इसको। देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको याद रखने के लिए दिमाग में ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरा सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, इसको फर्स्ट सेकेंड फंक्शन मान लीजिए। तो होता क्या है देखिए, तो इसमें क्या कीजिए फर्स्ट फंक्शन अब मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। तब मान लो एक्स के फॉर्म में है, एक्स ही के वेरिएबल चल रहा है यहाँ पर, तो हो जाएगा dv/dx। देखिए फर्स्ट फंक्शन डी ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस बोले थे प्लस होता है, फिर क्या होता है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देखिए यही इसका नियम है, देखिए इसी से हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर हम यही यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ देखिए एक चीज़ और देखिए y इक्वल टू अगर EX है इसका डेरिवेटिव जानते क्या होता है dy/dx EX से होता है, EX फंक्शन का EX ही होता है। तो ये आपको नहीं बताए थे इसलिए लिख दिया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी आपको नहीं बताए थे, इसका हम रिजल्ट नहीं लिखे थे, लॉग का लिखे थे ना। फिर आगे आया तो क्वेश्चन देख लेते हैं, u_v के फॉर्म में देख लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमको dy/dx निकालना है। ठीक है, अब देखिए dy/dx कैसे निकालेंगे, देखिए dy/dx कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए dy/dx निकालिए इसका, तो जो फार्मूला यूज़ करें हैं वही करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी मेरा दो फंक्शन है। तो हम दोनों में से यही बात है, दोनों में से किसी एक को आप मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, ये भी कोई नियम नहीं है, आप इसके लिए इंडिपेंडेंट है, लेकिन अच्छा लगता है कि पहला 1 और दूसरा फंक्शन को 2 मान लिए हम लोग। देखिए तो क्या होगा फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन मेरा EX है
तो ई एक्स को ई एक्स से लिख देंगे, ई एक्स है तो ई एक्स ही रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन हम लिख देते हैं, हम डायरेक्ट डी सी नहीं निकालेंगे, हम देखिए लिख देते हैं फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई डी सी ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो डी वाई आपका डी एक्स हो जाएगा। देखिए डी वाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई नहीं सॉरी, डी एक्स हो जाएगा और क्या होगा साइन एक्स हो जाएगा। देखिए साइन एक्स अब प्लस, अब देखिए इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा जगह यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा तो इसको हटा देते हैं। देखिए आप देखिए चलिए ये हो गया, तो क्या हो गया देखिए फर्स्ट फंक्शन, देखिए यही इसी को बनाया है फर्स्ट हम बनाया, आइए मेरा सेकंड है, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, अब फिर क्या होता है सेकंड फंक्शन को लिख दीजिए और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब डी एक्स, ये भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है। ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, अल्टरनेट निकालना होता है। देखिए तो ये हो गया ई एक्स, तो ई एक्स से रह जाएगा, इसका कुछ नहीं करना है, तो ई एक्स तो ई एक्स से है तो ई एक्स हो जाएगा। और साइन एक्स का डी सी होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स कर दीजिए। चलिए फिर क्या है साइन एक्स ही है, तो साइन एक्स को तो ऐसे उतार देना है। फिर क्या है ई एक्स का डी सी ई एक्स से होता है, तो ई एक्स हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, अब दोनों तरफ ई एक्स आ रहा है, ई एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमको कॉस एक्स अब प्लस साइन एक्स, कॉमन ले लिए ई एक्स को हम। चलिए तो यही हो गया आपका डी वाई डी एक्स हो गया। देखिए यही हो गया डी वाई डी एक्स, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग एक छोटा सा प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन दिखाए तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए इसको हटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आपको निकालना है डी वाई डी एक्स निकालना है, डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ठीक है देखिए क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं पूरा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं लिख रहे हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स का चल रहा है फंक्शन, सब में एक्स ही लगा हुआ तो एक्स के रूप के फॉर्म में निकालना है। अब देखिए डी वाई डी एक्स निकालना है, देखिए इसमें एक काम देखिए इसमें और क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हमको करना ये होगा कि ये रूट वाला जो यहाँ देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट जो है उसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर इसको हटा देंगे तो निकालने में हमको हमारे आसान हो जाता है। तो ये हो जाएगा tan x, ठीक है 1 माइनस tan x है और 1 प्लस आपका tan x, ठीक है 1 प्लस ये क्या है tan x है, tan ये आपका हो जाएगा tan x हो जाएगा tan x। अब देखिए इसका पूरे पर पावर 1/2 हो जाएगा। देखिए क्योंकि स्क्वायर रूट हटाएंगे तो पावर यही होगा। अब देखिए इसका हम अब डी वाई डी एक्स निकालते हैं, यही फंक्शन ऑफ फंक्शन का है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन है, चैन रूल है, मैंने कंपोजिट फंक्शन के रूप फॉर्म में रहता है, उसको चैन रूल कहा जाता है। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर 1/2 पावर है तो पहले एक्स पर पावर एन जैसा यूज़ करेंगे बाई इक्वल टू एक्स एन का, तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ एक्स के जगह पर है 1 माइनस tan x है और 1 प्लस आपका tan x है। ठीक है ये है वैल्यू, चलिए 1 प्लस tan x है और ये पावर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिले, अब देखिए एक चीज़ और होगा, फिर इसका डीसी देना होगा, मतलब इसका निकालना होगा। अब इसका हमको डेरिवेटिव देना है क्योंकि अभी तो पावर का सिर्फ डेरिवेटिव हुआ है, तो ये हो जाएगा डी एक्स और किसका डीसी निकालेंगे 1 माइनस tan x का 1 माइनस tan x और ये हो जाएगा 1 प्लस tan x। देखिए 1 प्लस आपका ये हो जाएगा tan x का। अब इसका हमको फिर डीसी निकालना, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए कितना होगा, तो 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस tan x हो जाएगा tan x और 1 प्लस tan x, 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा tan ये x हो जाएगा। अब पावर हो जाएगा यहाँ पर आपका -1/2। अब देखिए इसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब देखिए अब हमको इसका डीसी निकालना पड़ेगा 1 माइनस tan x 1 प्लस। अब देखिए ये u बाई v का रूल का मतलब कोसेंट रूल है, क्योंकि एक फंक्शन देखिए u है, ऊपर में न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, माने u बाई v का फॉर्म। अब देखिए इसका फार्मूला आप देखिए ध्यान देखिए क्या लिखे थे, तो इसका फार्मूला क्या था कि न्यूमरेटर, पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे न्यूमरेटर डीसी ऑफ पहले लिखेंगे डिनोमिनेटर डीसी ऑफ न्यूमरेटर और फिर माइनस, फिर आपका हो जाएगा
फिर आपका हो जाएगा न्यूमरेटर और डी ऑफ डिनोमिनेटर और डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, जो आपका डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यही देखिए जो क्वोशिएंट रूल था यही पर हम यूज़ करते थे, फॉर्मूला लिख दिए थे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा आपका डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में क्या आपका है 1 प्लस tan x है, तो यहाँ पर लिखिए 1 प्लस आपका ये हो जाएगा 1 प्लस tan x, 1 प्लस आपका हो जाएगा tan x, ये हो जाएगा। चलिए 1 प्लस tan x और डेरिवेटिव अब क्या होगा, डी सी ऑफ वही डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा न्यूमरेटर, तो ये हम लिख देते हैं, तो ये होगा डी वाई डी एक्स 1 माइनस tan x का डेरिवेटिव निकालेंगे tan x का, तो ये tan x हो जाएगा। चलिए फिर माइनस हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका, तो ये हो जाएगा फिर न्यूमरेटर, फिर लिखेंगे न्यूमरेटर का वैल्यू लिखेंगे, तो वो जैसे ही उतार देना है न्यूमरेटर और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस tan x, 1 प्लस क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, तो ये मिलेगा। अब फिर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा क्या डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 1 प्लस किसका हो जाएगा tan x का, ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, तो यही हो गया। देखिए तो क्या लिखे हम न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये हो गया, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो अभी देखिए इसको हम कैलकुलेट नहीं करते, अभी जैसा रहने दीजिए, तो कहिए तो इसको हम नीचे ले आते हैं, तो -1 ही टू रहने दीजिए, लास्ट में इसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा tan 1 माइनस tan x हो जाएगा। ठीक है, इसको अब जैसा है उतार देते हैं, खाली लिखना है इसको क्योंकि इसका काम तो इधर हो चुका है, और ये हो जाएगा tan x, अब पावर जो है -1/2, यहाँ से ये मिला था मल्टीप्लाई। अब देखिए ये तो कुछ नहीं करना है, जैसा है लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आपका tan x ही हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। चलिए डी सी ऑफ किसका निकालना है 1 माइनस tan x का, तो 1 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा, तो आपका माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर माइनस, तो यहाँ पर जैसा है उसको लिख दीजिए क्योंकि उसका तो कुछ भी नहीं करना है, ऐड जैसा रहेगा वैसा ही रह जाएगा, ये tan x हो जाएगा। चलिए अब फिर इसका निकालना पड़ेगा डी सी, तो 1 का 0 और tan का सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ तो प्लस सेक स्क्वायर, और माइनस आ गया था इसलिए लग गया था यहाँ पर, तो सेक स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस tan x का स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको से अब कैलकुलेट कर लेना है, क्या है, तो 1/2 कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x। ठीक है, पावर कितना इस पर है -1/2। अब देखिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यहाँ मल्टीप्लाई है तो इसको आप अंदर ले जाइए, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सेक स्क्वायर को 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ से मल्टीप्लाई के फॉर्म मिलेगा माइनस आपका सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब फिर प्लस है तो प्लस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है तो प्लस मल्टीप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लाई है तो प्लस मल्टीप्लाई क्या tan x आपका, तो माइनस ही हो जाएगा, ये ब्रैकेट में रखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका, तो माइनस आपका हो जाएगा tan x भी रहेगा, tan x और सेक स्क्वायर एक्स रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, अब यहाँ भी देखिए इधर से माइनस आएगा उधर सेक आएगा, तो माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और फिर क्या माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आपका tan x सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, tan x और हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स लिखिए, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 प्लस आपका tan x का होल स्क्वायर, tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही वैल्यू मिलेगा। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई तो कर दिए हम लोग, तो सेक माइनस सेक स्क्वायर एक्स मिला, फिर ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो गया, tan x सेक स्क्वायर एक्स मिला, फिर यहाँ से माइनस अंदर जा रहा है, उधर से ये अंदर आ रहा है,
तो ये -1 हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस tan x सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो रहा है, क्या कौन कौन वैल्यू कैंसिल आउट हो रहा है, तो देखिए tan x और सेक स्क्वायर एक्स ये वैल्यू कट जाएगा, ये वैल्यू आपका कट गया। देखिए अब वैल्यू बचा क्या आपके पास। अब देखिए इसको भी हम पॉजिटिव में ले आते हैं, इसको भी क्या करते हैं कि इसको हम लोग पॉजिटिव में ले आते हैं। देखिए क्या करते हैं, देखिए अब ये पावर को हम नीचे ले आते हैं, तो ये माइनस था, तो इसको आप क्या करेंगे, देखिए माइनस था, इसको हम प्लस में ले आते हैं। तो यहाँ से आप क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ से आपको मिलेगा, तो यहाँ से देखिए नीचे आ जाएगा, तो 2 भी रहेगा, नीचे ही था। और ये जो देख रहे हैं कि 1 माइनस tan x और बाई 1 प्लस tan x, ठीक है। तो ये पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बना देते हैं, 1/, कर दिए, इसका रेसिप्रोकल लिख दिए, उल्टा कर दिए, तो पावर प्लस हो गया, 1/2 प्लस में आ गया। अब देखिए माइनस सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, -2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए -2 सेक स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ से ये मिल जाएगा आपको। नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू हमको फाइनली देखिए यही वैल्यू हमको मिला है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो एक चीज़ सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर से हटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर से हटाते हैं, ठीक है। और हटाकर इसी वैल्यू को, थोड़ा सा कोई जगह नहीं है तो इससे अच्छा है कि ऊपर हटा देते हैं, आप फिर इसको हम लोग ऊपर में कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करके फिर देखिए आपको हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर इतना बाकी हटा दिए हैं, देखिए यही वैल्यू लास्ट में उनको बचा था। तो यहाँ पर देखिए एक काम और क्या करेंगे, dy/dx इक्वल टू हम निकाल रहे हैं, तो dy/dx इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा आपका लास्ट। अब देखिए यहाँ पर 1-2 स्टेप में और इसको हम पूरा करते हैं, dy/dx इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए। तो इसमें एक काम हम और क्या कर सकते हैं कि इसका जो पावर है उसको अलग अलग कर लेते हैं, 2 है। अब देखिए अलग अलग करने का मतलब कि ऐसा करते हैं कि 1 माइनस, देखिए क्या है 1 माइनस आपका, देखिए 1 माइनस आपका क्या था 1 माइनस tan x है, ठीक है। देखिए ये काम हम कर लेते हैं, 1 माइनस tan x है, देखिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan x, ठीक है। इसका पावर आपका अलग अलग कर लेते हैं 1/2, और फिर ये हो जाएगा नीचे भी देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस tan x है, ठीक है। तो इसका भी हम क्या करते हैं कि 1 प्लस आपका tan x का, ये हो जाएगा 1 प्लस tan x का, ये पावर आपका 1/2 हो जाएगा, देखिए ये है, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या मिल रहा है हमको, तो यहाँ से मिल रहा है, तो ये मिल रहा है माइनस आपका 2 सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स है, और नीचे है आपका 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। अब देखिए ये है। अब देखिए इसमें एक चीज़ क्या होगा, अब ये वैल्यू देखिए ऊपर चल जाएगा, ये वैल्यू जो आपका देख रहे हैं 1 प्लस tan x का पावर 1/2, ये ऊपर लेके चले जाते हैं, ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर देखिए इसके बाद का स्टेप जो आपका होगा यहाँ पर कर देते हैं, इसके बाद का जो स्टेप यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये ऊपर लिख देते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा। देखिए क्या होगा आपका, तो 1 प्लस tan x जो होगा 1 प्लस tan x, आपका पावर आपका क्या है 1/2 को ऊपर कर दीजिए, और नीचे आपको मिलेगा, देखिए नीचे क्या मिल जाएगा, तो नीचे आपका रह गया 2 और 1 माइनस tan x पर पावर आपका 1/2, ये तो रह जाएगा आपका ऐसा ही। चलिए अब यहाँ पर और भी कुछ बचा हुआ है मेरा, तो यहाँ और भी मल्टीप्लाई में है कि माइनस आपका क्या है 2 सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाई क्या है 1 प्लस आपका देखिए tan x का होल स्क्वायर, यही यहाँ से मिला था हमको, ये है। अब देखिए दोनों का यहाँ पर देखेंगे कि 1 प्लस tan पर पावर 1/2 और 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर है, तो दोनों का बेस आपका देखिए क्या है, इक्वल है, ठीक है। दोनों का जो बेस है आपका वो इक्वल है, ठीक है। तो अब इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं, देखिए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये दोनों वैल्यू को एक साथ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो दोनों वैल्यू आप देख रहे हैं, तो इसको हम क्या करते हैं कि एक साथ कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर बराबर लिखिए, ये हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपका 2 हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर
एक्स और नीचे देखिए क्या है माइनस वाला को ये दो इसको अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा और 1 माइनस आपका tan x हो जाएगा। ठीक है, और tan x पर पावर आपका 1/2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा मल्टीप्लाई, दोनों का बेस इक्वल है तो एक ऊपर एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर, पावर क्या तो इसमें कोसेंट रूल ले जाएगा, एक्सपोनेंट का रूल, तो पावर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा हमको, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x बना देते हैं। ठीक है, अब पावर घट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, अब माइनस आपका 2 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो माइनस हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे मिलेगा आपका 2 और 1 माइनस tan x हो जाएगा, tan आपका x हो जाएगा। ठीक है, अब पावर हो जाएगा 1/2, और यहाँ क्या मिलेगा, तो ये देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ये 1 प्लस tan x हो जाएगा, अब पावर आपका हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे 2 तो 2 2 4, मतलब ये 1 माइनस 4 हो जाएगा, अब बाई 2 हो जाएगा, यही वैल्यू मिलेगा। अब देखिए इसको और कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ से मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2 आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 1 माइनस tan x हो जाएगा। ठीक है, अब पावर आपका हो जाएगा 1/2, और यहाँ से मिल जाएगा हमको 1 प्लस tan x देखिए, और इस पर पावर हो जाएगा माइनस आपका, क्योंकि -3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। देखिए तो dy/dx इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा -2 आपका सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और नीचे में क्या क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 2 1 माइनस tan x। ठीक है, tan x का पावर आपका tan x है, ये हो जाएगा आपका tan x, चलिए tan x हो जाएगा, अब पावर मिलेगा 1/2, ये हो जाएगा आपका tan x पर पावर 1/2, ये भी वैल्यू जो नीचे चलाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan x हो जाएगा, और इस पर पावर हो जाएगा आपका प्लस 3/2। तो यही देखिए इसका dy/dx, यही इसका आंसर हो गया। तो लास्ट में देखिए एक क्वेश्चन फार्मूला का भी क्वेश्चन आपको बताए, और यही आपका देखिए आंसर हो जाएगा -2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, -2 सेक स्क्वायर एक्स। चलिए, और ये हो जाएगा देखिए एक चीज़ और क्या हो रहा है कि इसमें एक स्टेप और चल सकता है कि 2 काट दीजिए। ठीक है, 2 कट जाएगा, तो फाइनली देखिए क्या मिल जाएगा आपको। चलिए इसमें 2 काट ही देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में ये रहेगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan x, तो 1 माइनस tan x लिख देते हैं, tan x पर पावर आपका 1/2, ये हो जाएगा 1 प्लस tan x पावर 3/2, tan x पावर आपका हो जाएगा 3/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन का देखिए यही लास्ट क्वेश्चन था, यही इसका माइनस सेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan x पावर 1/2, और आपका आंसर में हो गया एक हो गया 1 प्लस tan x पर पावर 3/2, तो यही इसका आंसर था। तो देखिए तो ये आपका क्वेश्चन रूल का था, आइए वही फंक्शन ऑफ फंक्शन का था, तो ये क्वेश्चन बना दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स, अगले वीडियो में फिर से हम लोग इसी चैन रूल में ही अलग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थैंक्स बच्चे।